competitions are beginning from tomorrow and they are till 19th. We would like to welcome you all for coming and attending the national competition as well. And now I would want to hand over the mic to Mr. Mayank and take forward. Very good afternoon to all. Hello. Hello. Very good afternoon to all. So I guess we are fine in English or Hindi? Yes. Hindi सही रहेगा सर? पहले अंग्रेजी बोलो फिर जी. So the thing is, today we are here to discuss about this India Skills and World Skills competition. And as a part of this World Skills competition, we have planned this India Skills competition that is scheduled from 15th till 19th of May this year 2024. तो आज आपने सभी लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिया स्किल्स हमारा एक नेशनल लेवल कंपटीशन है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन, जिसका आयोजन हम नई दिल्ली में 15 से 19 मई के बीच में द्वारका यशोभूमि में कर रहे हैं. इंडिया स्किल्स के बारे में बात करने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड स्किल्स. तो वर्ल्ड स्किल्स के बारे में बेसिक जानकारी थोड़ा मैं देना चाहूँगा कि वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका इंसेप्शन 1950 में हुआ. 1950 से लेके अभी तक 2024 में हम हैं. इसमें लगभग 88 मेंबर कंट्रीज हैं. सभी कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से 6 कॉन्टिनेंट से सभी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है. और 2024 में लगभग 88 मेंबर कंट्रीज इसकी वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल की मेंबर हैं. इंडिया ने वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड स्किल्स की जो मेंबरशिप ली 2007 से, 2007 के बाद 2015 से हमने इसको चरणबद्ध तरीके से करना स्टार्ट किया. 2017 से आज हम 2024 में हैं. काफ़ी बदलाव हुए हैं. चयन प्रक्रिया में काफ़ी प्रोसेस को प्रोवाइड करा गया है. तो आज हम 2024 की बात कर रहे हैं. 2024 का जो वर्ल्ड स्किल्स है लियोन फ्रांस में होना तय हुआ है. लियोन पेरिस से कुछ लगभग 250 किलोमीटर दूर एक शहर है लियोन. वहाँ पर ये पूरा 11 से 15 सितंबर तक वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस साल 2024 में लगभग 70 कंट्रीज भाग ले रही हैं. तो उन 70 कंट्रीज के साथ टीम इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी. उन 70 कंट्रीज में एक टीम इंडिया भी रहेगी. वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल की तैयारी के लिए हम जो यहाँ पे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक प्रोसेस हमने फॉलो किया था. इसके रजिस्ट्रेशन पिछले साल शुरू करे गए थे सितंबर महीने में. रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग राउंड्स थे. प्री स्क्रीनिंग राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन था. स्टेट्स ने अपने कॉम्पिटिशन करे. स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हुए. अब जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के जो विनर्स हैं, तो लगभग यहाँ पे 30 से अधिक स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो 15 से 19 के बीच में लगभग हमारे 900 प्लस कॉम्पिटिटर्स जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के विनर्स हैं, वो 15 से 19 तक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे. और जो नेशनल लेवल कंपटीशन के विजेता होंगे, ऑल द विनर्स ऑफ द नेशनल लेवल कंपटीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, will be a part of Team India and will represent Team India at Lyon, France, starting from 11 till 15 September. तो इसमें बेसिक जानकारी में थोड़ी सी और देना चाहूँगा कि इस बार हम कुछ इंडिया स्किल्स का आयोजन कर रहे हैं, वो 52 स्किल्स में कर रहे हैं. वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल का जो आयोजन होगा फ्रांस में, वो लगभग 60 प्लस स्किल्स में होगा. हम इस बार 52 चयनित स्किल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो टीम इंडिया रिप्रेजेंट करेगी. अगर हम इंडिया स्किल्स की बात करें तो इंडिया स्किल्स में हम लगभग 61 स्किल्स में अब की बार कंपटीशन का आयोजन करवा रहे हैं. तो जो बाकी रिमेनिंग 9 स्किल्स हैं वो एग्जीबिशन स्किल्स हैं. कुछ ट्रेडिशन, फोक, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करती हुई जो स्किल्स हैं, जिन खाली इंडिया स्किल्स तक ही रहेंगी. तो इंडिया स्किल्स कंपटीशन टोटल 61 स्किल्स में आयोजन हो रहा है. 30 से अधिक स्टेट, राज्य, यूटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. और जो हमारे विनर्स रहेंगे वो ही फाइनली वर्ल्ड स्किल्स में लियोन में आप कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे. धन्यवाद. जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. नेक्स्ट वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन, जैसे ओलंपिक्स कॉम्पिटिशन 4 साल में एक बार होता है, वैसे ही वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है. अगर पिछले वर्ल्ड स्किल्स की बात करें 2022 शंघाई, 2019 कजान, आबू धाबी, तो हर 2 साल में एक नया वेन्यू यहाँ पे होता है. इसमें एक बेसिक एज क्राइटेरिया है. इसमें एज क्राइटेरिया है लगभग सभी स्किल्स में. उसकी एक सीमा है 21 से 25 साल. कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसमें हाई प्रोफिशिएंसी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसमें एज लिमिट है 25. और बाकी जो बेसिक एज रिक्वायरमेंट है
कम से कम 21 साल, कम से कम कोई लिमिट नहीं है, मगर 21 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 21, कुछ स्किल्स में और कुछ चैलेंज स्किल्स में 25 साल की एज लिमिट है। नेक्स्ट, जो अभी हम 60 स्किल्स की चर्चा कर रहे थे कि वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल का आयोजन 60 स्किल्स में हो रहा है, तो ये बेसिक एक कैटेगरी है जो 6 मेजर कैटेगरीज हैं: कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट्स एंड फाइनली कुछ डोमेस्टिक एंड पर्सनल स्किल्स हैं। तो सभी 60 स्किल्स इन्हीं 6 स्किल्स में कैटेगराइज हैं। नेक्स्ट, ये सभी स्किल्स की लिस्ट है। नेक्स्ट, जैसे आपको बताया कि इंडिया ने पार्टिसिपेट करना 2007 से शुरू करा है और हमने 2017 से एक चरणबद्ध तरीके से स्टेट्स की भागीदारी, सभी राज्यों की भागीदारी, यूनियन टेरिटरीज की भागीदारी के सहयोग से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज के सहयोग से 2017 से हमने इसका आयोजन करना स्टार्ट किया है। ये हमारा बेसिक विजन और मिशन है, जिसके माध्यम से जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि when we are saying we are participating in world skills, so this is something with the help of which we are building an aspiration around skill development. तो जब आप कौशल विकास की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन इसका उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वर्ल्ड स्किल्स के माध्यम से युवाओं के अंदर एक एस्पिरेशन बिल्डअप कर पाएंगे, जिससे आप बेसिक कौशल विकास की ट्रेनिंग प्राप्त करके अपनी कंट्री, अपने देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ हमारा परफॉर्मेंस है पिछले, जब से 2011 से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया की रैंक आप देख पाएंगे, स्टार्टिंग 39th रैंक से शुरू किया था और ओवर द ईयर्स जो 2012 का वर्ल्ड सीरीज था उसमें इंडिया ने 11th रैंक पे क्लोज किया था। नीचे जो लाइट ब्लू है वो नंबर ऑफ स्किल्स हैं, हम कितनी स्किल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो इस बार हम ऑफिशियली इंडिया स्किल्स में 52 स्किल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 में हमने 50 स्किल्स में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, इसके बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, ये हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट किया है उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। तो इसमें कुछ मेडल विनर्स भी हैं, मेडलियन विनर्स भी हैं और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने इंडिया स्किल्स में पार्टिसिपेट किया है, रनर्स अप थे। मगर यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडिया स्किल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप महज पार्टिसिपेशन ही आपको इंडस्ट्री लेवल पे एक काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन देता है, काम कर रहे हैं, और वो श्रेय उसका वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल इंडिया स्किल्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट ये हमारे पार्टनर संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिनके सहयोग से, कुछ एकेडमिया हैं जिनके सहयोग से हम इंडिया स्किल्स का आयोजन करते हैं। क्योंकि इंडिया स्किल्स का जब आयोजन करते हैं, अभी आप विश्वभूमि में भी आएंगे, एनालिस्ट हैं, तो उसमें इंडस्ट्रीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो। आप ये बताइए कभी इस चरण तक पहुंचने के पहले आपने क्या क्या काम किया, स्टेप लेवल पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे आप लोगों को इंडिया स्किल्स, वर्ल्ड स्किल की तरफ उनको उन्मुख करना है, उसके बारे में आपने कैसे किया, कैसे पीपल्स मूवमेंट का प्रोसेस हो सकता है। तो इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में प्रॉपर एक गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि अगर इनकेस हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, किस तरीके से कॉम्पिटिशन करा जाएगा, कितने राउंड्स होंगे। तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया मंत्रालय के साथ, मंत्रालय के द्वारा बनाई गई। और वो जो हमने 2017 से, जैसे आपको मैं दोबारा ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हम कह रहे हैं हमने 2017 से काफ़ी प्रोसेस को चेंज किया, एक रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस क्रिएट किया। तो 2017 से हमने एक स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया। तो जैसे कि हमने अक्टूबर के महीने में गाइडलाइंस रिलीज करी, उसके बाद हमने सभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों को इन्फॉर्म किया कि इस बार वर्ल्ड स्किल्स का, इंडिया स्किल्स का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको कॉम्पिटिशन्स कराने हैं। मगर उससे पहले जब राउंड्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो फर्स्ट था आपका रजिस्ट्रेशन। तो
तो हमारा कौशल विकास मंत्रालय का पोर्टल है स्किल इंडिया डिजिटल हब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हमने पूरे देश में रजिस्ट्रेशन प्रचार प्रसार किया और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जितने भी युवा हैं जो एज लिमिट में आते हैं, जिनकी जो एस्पिरेशन थी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपना चयन किया, रजिस्ट्रेशन किया। कितनी संख्या? यहाँ पे जो संख्या थी लगभग 2.5 लाख का नंबर था, जिनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से हुए। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा एक प्रोसेस था प्री स्क्रीनिंग राउंड, जो हमने SIDH सिद्ध के ही माध्यम से एक वर्चुअल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जो हमारा पहला राउंड था। उस वर्चुअल टेस्ट से हमने कुछ 26,000 प्रतिभागियों को निकाला और उन 26,000 प्रतिभागियों का डेटा हमने जितने भी राज्य थे, 30+ राज्य थे, उनको दे दिया। अब स्टेट्स को एज पर द गाइडेंस हमारा एक प्रोसेस था कि जो आपने चयन किया है प्री स्क्रीनिंग राउंड से जितने भी प्रतिभागी निकले हैं, उन डेटाबेस पे स्टेट्स राज्य अपना जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कंपटीशन का आयोजन करेंगे। तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च के महीने में सभी स्टेट्स ने अपने स्टेट स्किल डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स कराए। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स कराने के बाद जो नतीजे थे, जिन स्टेट्स ने जो स्किल्स ली थी, आज जो हमारा नेशनल का आयोजन हो रहा है, जो भी विनर्स हैं स्टेट लेवल कंपटीशन के, तो वही सारे कंपटीशन के विनर्स आज नेशनल स्किल्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ये नेशनल लेवल कंपटीशन 15 से 19 में दिखाएंगे। क्या इसमें सारे स्टेट के लोग आए? सर, इसमें लगभग 32 स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे अलग अलग ट्रैक थे, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और वाइड टेरिटरीज। तो लगभग 32 स्टेट्स हैं आउट ऑफ 36 जो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो लगभग 32 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी इनका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका कॉम्पिटिशन लाइन्स में सॉरी सर, लाइन्स में वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन कब है? लाइन में 11 से 15 सितंबर सर। तो जैसे ही ये कंपटीशन खत्म होगा हमारा 19 जून को, तो उसके बाद हमारा एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन है। जो गोल्ड मेडल विनर्स होंगे उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाएगा, उनको इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें माइंड कोचिंग से लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन और आपका जो तकनीक है, आपकी स्किल है, उसके बारे में इंडस्ट्री पूरा एक्सपोजर देते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की रिटर्स। और अभी जो यशोभूमि में कराना कितना ऑन साइट ऑफ साइट उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर जैसे हम यशोभूमि में कर रहे हैं, आपको मैंने बताया टोटल 61 स्किल्स हैं। तो 61 में से 47 स्किल्स ऐसी हैं जहाँ हम कॉम्पिटिशन ऑन साइट कर रहे हैं, ऑन साइट एज इन यशोभूमि में, और 14 स्किल्स ऐसी हैं जो हम कॉम्पिटिशन ऑफ साइट कर रहे हैं। तो इसका एक लॉजिक, एक कारण ये है ऑफ साइट करने का, काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें काफ़ी हैवी मशीनरी का रिक्वायरमेंट है और हमें मल्टीपल वर्क स्टेशन बनाने होते हैं। जैसे CNC टर्निंग, CNC मिलिंग, ऐसी कुछ हमारी 14 स्किल्स हैं जो ऑफ साइट है, जो अलग अलग लोकेशंस पे की जा रही हैं। आपको मैं उनको राज्यों के नाम बता देता हूँ। जैसे हम कर्नाटका में स्किल्स कर रहे हैं ऑफ साइट, बेंगलुरु में और मणिपाल में। गुजरात में हमारा एक लोकेशन है गांधीनगर, वहाँ पे ऑफ साइट एक हमारा स्किल है। तिलकुआ उत्तर प्रदेश और मानेसर हरियाणा में। तो 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑफ साइट स्किल्स कर रहे हैं, 14 स्किल्स। तो आउट ऑफ 61 जो 61 स्किल्स हैं, 47 स्किल्स वी आर डूइंग ऑन साइट एट यशोभूमि एंड रिमेनिंग 14 साइट्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन 4 स्टेट्स। इस कॉम्पिटिशन से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया पूछें। कौन से स्टेट्स नहीं है 32 के अलावा, 31-32 के अलावा? इसमें एक स्टेट जो नहीं है, 2 यूटीज हैं और 2 स्टेट्स हैं। तो ये यूटीज नहीं है दमन दीव दादरा नगर हवेली, जो एक ही यूटी है। सेकंड इज लक्षद्वीप। स्टेट्स जो नहीं है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। इन सारे स्टेट्स को आपकी जानकारी बताना चाहेंगे कि हमने अपने लेवल पे सारे स्टेट्स को हमने पत्रकार किया और उनको जानकारी दी गई और हमने हर संभव कोशिश की लोग आए। पिछले साल से इस बार स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, कम है? 9 सर, पिछले साल लगभग 26 स्टेट्स से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस साल 2022 की बात कर रहे हैं सर। तो इस बार लगभग 32 स्टेट्स हैं। पिछली बार 50 स्किल्स थी, इस बार 52 स्किल्स हैं। इस बार हमारा कॉन्टिजेंट बढ़ा है।
इसका कंटीजेंट काफ़ी बड़ा है सर। उसका कारण ये है कि जब लास्ट ईयर 26 भी स्टेट्स थे तो उनका जो स्किल का सिलेक्शन था वो कंपेरेटिवली कम था। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने स्किल्स का जब चयन किया है एक सेट में से तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स ली हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है सर। आपकी जो 52 स्किल्स हैं उसमें आपको किन किन क्षेत्रों में यह गट फीलिंग की संभावनाएं ज़्यादा हैं? कुछ पारितोषिक लेंगे स्किल्स दिवेश। सर एट वर्ल्ड स्किल्स लेवल हमारे ऑटो सेक्टर में हम बहुत कॉन्स्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे हमें जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। हमारा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर उसमें हम जीतते आए हैं। मैकाट्रॉनिक्स एक स्किल है, न्यू एज स्किल। हम पिछली बार भी ब्रॉन्ज जीते हैं, इस बार भी तैयारी अच्छी है। और अगर मैकाट्रॉनिक्स का कंपटीशन अभी ऑफ साइट में चल रहा है उसमें इंडिया की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्पिटिटर्स हैं। हीरो, मारुति, NTTF, टोयोटा, GTTC, ये सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के कॉम्पिटिटर्स रेडी हैं। वाटर टेक्नोलॉजी भी स्किल है जिसमें हम लगातार गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। तो सर इस तरह से 20-22 स्किल ऐसे हैं जिसमें हमारे चांसेस अच्छे हैं। इस बार कौन सी नई स्किल लेके आए हैं जो सर मैन्युफैक्चरिंग टीम चैलेंज एक नया स्किल है जिसमें 3 कॉम्पिटिटर जुड़ते हैं और एक टीम बनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और केमिकल लैब टेक्नोलॉजी हमने पार्टनर किया है इस बार बायोकॉन से। हमें बायोकॉन इज़ अ पार्टनर फॉर केमिकल लैब टेक्नोलॉजी। उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिंजिन इंटरनेशनल। सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ केमिकल लैब टेक्नोलॉजी एज अ स्किल। इस पूरे प्रयास में इंडियन इंडस्ट्रीज का क्या सहयोग रहा है? सर अभी तक पिछले साल हमारे पास जो ये लोगोज हमारे पास सर पिछले साल के हैं। अभी पार्टनर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। टू गिव एग्जांपल, जैसे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में कंपटीशन फ्रांस में है तो ऑलरेडी रेनो और सिट्रॉन से बात स्टार्ट हो चुकी है। हमारे कॉम्पिटिटर्स उन्हीं इंजन्स पे ट्रेन किए जाएंगे। और इवन हमने लास्ट टाइम भी EV पे BMW में हमारे बच्चों की ट्रेनिंग कराई थी और हमने मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस जीता था ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में। तो इंडस्ट्री जैसे जैसे जान रही है, जुड़ रही है किसी ना किसी माध्यम से। हर कोई इसका पार्ट बनना चाहता है। बच्चों में किस तरह का उत्साह है? सर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन। तो अभी आज शाम से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे और ऑफ साइट लोकेशंस पे टुडे इज़ द इनिशियल डे ऑफ कंपटीशन। सो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है बट हम उसको हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। एंथुजियाज्म इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल। अच्छा, ये कंपटीशन है, ये उनके करियर को कैसे शेप देता है, कैसे दिशा देता है? देखिए, दिशा के बारे में जैसे बताया आपको, मैंने आखिरी में एक स्लाइड दिखाया गया था, 2 स्लाइड्स। तो यहाँ पे दिशा की जब आप बात करते हैं तो एक एस्पिरेशन की चीज़ निकल के आती है। जब आप स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात करते हैं तो पहला चीज़ कहीं ना कहीं वर्ड स्किल्स आपको एक एस्पिरेशन बिल्डअप करता है, एक मौका देता है अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को और अपने दोबारा से कंट्री को एक इंटरनेशनल मंच पे लेके जाने का। दूसरा, करियर में जब आप बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पर आप देखें कि पूरा प्रोसेस हुआ, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हुए, प्री स्क्रीनिंग हुई, तो इसके बीच में छोटे छोटे दौर होते हैं जहाँ पे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक कॉम्पोनेंट होता है। हर स्तर पे अगर हम बात कर रहे हैं, प्री स्क्रीनिंग लेवल के बाद कॉम्पिटिटर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, स्टेट के बाद कॉम्पिटिशन की ट्रेनिंग कराई जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये सभी ट्रेनिंग्स निःशुल्क होती हैं। इसमें आपको अगर इनकेस रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिना कोई शुल्क दिए, बिना कुछ फीस दिए आपको हर लेवल पे स्टेट इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर, इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर का यहाँ पे मतलब है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ आपको एक्सपर्ट्स, मेंटर्स का गाइडेंस मिलता है। अभी जैसे आपका सवाल था, सर ने पूछा कि इंडस्ट्रीज कैसे सपोर्ट कर रही हैं, तो इंडस्ट्री के मेंटर्स हर स्टेप पे, हर राउंड के बाद एज अ मेंटर रहते हैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो अगर आप जो पूरे 1 साल के दौर से गुजरते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के बाद प्री स्क्रीनिंग, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, तो उसमें जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, वो ये और कोई माध्यम मुझे समझ में नहीं आता, मगर इंडिया स्किल्स के माध्यम से आपका जो ओवरऑल एक ग्रूमिंग होता है आपकी स्किल में, तो वो आपको करियर में एक नई ऊंचाई और नई दिशा की तरफ लेके जाता है। अच्छा, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो लोग कंपटीशन में मतलब आगे निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते, क्या उनको भी कोई फायदा होता है, कोई ट्रेनिंग होने? जैसे कॉम्पिटिटर ने रजिस्टर किया, उसने एक लेवल पास किया, उनका सबका ट्रेनिंग रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में बूट कैंप्स जिनको हम कहते हैं वो अलाइन किया जाता है। तो ये 2.5 लाख का हुआ इसमें? 2.5 लाख प्री स्क्रीनिंग के बाद, फर्स्ट राउंड जो प्री स्क्रीनिंग के बाद
सबका ट्रेनिंग छोटे छोटा बूट कैम्प ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में अलाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल देगा साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में इन्फोसिस हमारा पार्टनर है, तो जो बूट कैंप्स होते हैं उसमें इन्फोसिस विप्रो के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आके उन्हें सेशंस देते हैं। अब एक्सपर्ट कैंडिडेट को देख रहा है कि हाँ ये पोटेंशियल है, इवन इफ द कैंडिडेट इज नॉट प्रोसीडिंग अहेड, तो यू आर इन अ लाइमलाइट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दे कैन ग्रूम यू। एंड इसीलिए आप देखेंगे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, इंडिया स्किल्स, वर्ल्ड स्किल्स में जाना ही उनके लिए उपलब्धि नहीं है। इंडिया स्किल्स और उससे पहले के स्टेजेस के बाद भी कैंडिडेट्स अच्छे इंडस्ट्रीज में प्लेस हुए हैं। और किसी भी बूट कैंप ट्रेनिंग का किसी से बच्चे से कोई पैसा चार्ज नहीं होता है, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन, उनका रहना खाना देखा जाता है। और जो वर्ल्ड स्किल्स की ट्रेनिंग होगी 3 महीने की, उनमें स्टाइफंड भी दिया जाता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। इफ दे आर जो 22 बच्चे 23-24 साल के बच्चे हैं जो अपना जॉब छोड़ के ट्रेनिंग में आएंगे, वी टेक केयर ऑफ देयर स्टाइफंड एज वेल। Can you give us the little bit of figures? The 26,000 were the ones selected from pre-scaling, right? जी, तो इसमें जो इनिशियल नंबर्स थे, लगभग कुछ जो रजिस्ट्रेशंस हुए थे वो 2.5 लाख रजिस्ट्रेशंस हुए थे। हाँ। उसके बाद जो प्री स्क्रीनिंग हुआ, प्री स्क्रीनिंग में कुछ 26,000 प्रतिभागी कैंडिडेट्स निकल के आए। This is for 24. 24, यस। Okay. और उन 26,000 में ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन का आयोजन राज्य सरकार, राज्य जो हमारे स्टेट स्किल मिशंस होते हैं उन्होंने उसका आयोजन कराया। हाँ। अब जो 26,000 के बाद जो नंबर्स अब निकल के आएंगे जो स्टेट लेवल कंपटीशन के विनर्स हैं, तो 26,000 का ब्रेकअप कुछ ऐसे होगा जैसे 26,000 का नंबर दे रहा हूँ जो मैं आपको, वो हर स्टेट्स में डिवाइडेड है। हो सकता है महाराष्ट्र के 2,000 हों, तमिलनाडु के 1,500 हों, तो ये सभी नंबर्स स्टेट्स को दिए गए थे। स्टेट्स ने इन्हीं नंबर्स के अराउंड अपने कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया। अभी इंडिया स्किल्स में कितने लोग आए? इंडिया स्किल्स में लगभग 900 कॉम्पिटिटर्स हैं। 26,000 से 900। 900 निकल आए। So, if we look at 2023, the total, how many go to the, so how many are you expecting to go to the beyond कितनी so सीट्स what's हैं? सर 52 स्किल्स में 58 कॉम्पिटिटर्स जाएंगे। 58? तो इसका एक लॉजिक ये है कि इसमें कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं जो टीम स्किल्स हैं, जिसमें एक ही स्किल में 2 कॉम्पिटिटर्स, और एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो स्किल बताया देवेशी ने उसमें 3 कॉम्पिटिटर्स। Okay. So this 58 has increased from previous years, like? नहीं, तो लास्ट ईयर वी पार्टिसिपेटेड इन 50 स्किल्स। टीम इंडिया रिप्रेजेंटेड द नेशन इन 50 स्किल्स एट वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल, एंड दिस ईयर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन That I 52। understand. 50 to 52 that I understand. But you're saying that 58 competitors will going to go to Lyon? Yeah, exactly. Yes. So last year how many went? 54। 54. So have you been seeing an increase of competitors going up, or is it like stayed the If we almost the keep same? on improving the infrastructure in our the way we are doing, we are onboarding more industries, we are increasing the number of skills. So the size of the Indian contingent will keep on increasing. Keep on increasing. Keep on And increasing. you have been seeing that increase? Yes, we have been seeing that increase from 27 skills, so we have reached the stage of It's 50. very evident from the rank start. We started from 39 and we lasted till 11. It's a significant improvement in terms of India ranking in the overall World Skills International competition. Okay, so out of these 54, how many winners came out of it? We had we won 2 silver, 3 bronze, 13 medallion for excellences last time. Okay, that's in the presentation. Yes. That's in the presentation. Will it be possible to share the presentation? Yeah. Yes. And whatever we are It is a recognition that the candidate is above the industry standards. जो बेसिक कट ऑफ का एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि अगर आप इन केस यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर स्कोरिंग क्रॉसिंग दैट कट ऑफ स्कोर, तो उसके बेसिस पे आपको एक हर स्किल का कट ऑफ होता है, तो उस कट ऑफ में जो क्लियर करता है उसको देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गिविंग दिस मेडलियन फॉर एक्सीलेंस। And 11th position is by 3 bronze and 2 silver only. No. For winning a gold, there are 4 marks. For winning silver, there are 3 marks. For winning bronze, there are 2 marks, and for winning medallion for excellence, member country gets 1 marks. So that's how the numbers get cumulative and rank is being decided. 2011 से अभी तक कोई गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है? 2019 में वाटर टेक्नोलॉजी में इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया था. Do you think that because you mentioned Germany and France, they both are automobile czars, and India certainly is very good in automobile industry. Do you see some tough competition, or do you see how is the preparation? And you also said that we expect medals there. So we have been improving fairly in terms of performance in our auto sector. We won bronze in prototype modeling. It's a part of auto sector, and auto body repair and automobile technology. We came back with a medallion for excellences. So we are certainly looking that we should improve our position in terms of medal tally when we are competing with Germany and
other European countries. क्या ये कहा जा सकता है this is corollary or directly proportional to the skill set of the industry that is being highlighted or taken Yes, it can be directly proportional because the kind of subject matter experts we are onboarding, the kind of industry support we are attracting towards the overall Skill India mission will definitely have a positive impact on our So for this, when we are saying we are working rigorously on this training and development part, we are engaging with more brands, more industry experts, and this is something what we are showing over the years. Now we have this 200 plus industry experts, industries with us. So this is something on which we are planning, on which we are working with the active support from the industries, from the corporate, from the experts. We are trying to work on that in terms of having this very close competition with other countries, like what you are seeing with Germany and France. and amateur versus working professional, any proportionate that you have out of 26, if we can 26,000 that we can look for? So for this, it's a mix of all those. When we are saying we have a couple of skills, we are saying it's a team skill. So there are some 7 to 8 skills which are team skills, asking for the high level of proficiency. But when we are saying we are having all those registrations, the major registrations are coming from ITI, polytechnics, engineering colleges, academic institutions, even from the Institute of National Importance, including IITs, and there's IITs also. So we have this mixed participation from all those academic institutions. This is a major change that we have seen over the years in terms of participation from all those INIs and other academic institutions. This is what we are strongly promoting. If most of them are coming from the urban centers or from the rural centers, what's the the family background probably of these competitors are like, what kind of economic background they're coming from and all. Do you have that kind of a mapping and data? We have a profile of each and every candidate, and we keep tracking, we keep interacting with them, and it's a mix of we have seen candidates from a very, very humble background winning bronze for mechatronics for India. And we have competitors who have studied from very good engineering colleges as well. It's a mix of all this. So is that data in public domain, or I mean, can it be shared or something like? Yeah, we can write share down the those handbook which we developed for Team India in 2022. We can share. We also have a few latest profiles. And in case you like to have the all the इसका जो budget है this time the overall budget is around 80 plus crores for the word skills From the government side. from the government. 801. It's 80 plus crores, 80 crores. Also talk about industry contribution. That is Cash or kind, whatever. So इसमें the thing is there are two parts to it. One, we are saying we are getting this support. Ministry is giving this sort of 80 crores for the overall product of competition. And when we are saying 80 crores, this is starting from the registration. All the activities we are doing starting from the very first step, registration process. The budget is for the entire training and development part. Budget is for the Word Skills membership. Budget is for this entire travel accommodation cost for the Team India. For the India Skills competition, for all the rounds, even with the help of this budget, we are also giving this support funding to the states, all the 30 states, to promote, to encourage their participation. And over and above this, when we are saying we have this active participation from the industries, so we have modified this, so we are getting this 30 crores of support. This is a kind of in-kind sponsorship for the industries, for this training and development, for the procurement of infrastructure, this tool, machines, getting their infrastructure for the conduct of competitions. So overall we can say 80 crores from industry and 30 crores from industry. And is it the CSR funds or from the industries? The industry is giving, it's a mix of that, it's a mix of sponsorship plus CSR. So that's 80-30. It's 80, not in terms of percentage, but in terms of yeah. Absolutely. Almost the same. And was the number same in 2022 as well? Or from the industries? So when we are saying we are increasing the scale of this competition, we are in terms of number of skills, in terms of participation of number of states, I guess वो चीजें हैं, that is accordingly proportionate type of numbers. So you are assuming that Your contribution inclusive in the 80 crore budget or is it separate? I just want, because we forever keep having this debate between manufacturing and services and others. So what kind of reflection are you seeing in the skill development, in the skill competition also? Is it the manufacturing competitions, like manufacturing oriented kind of skills that are more prevalent, or services? Because you also talked about hospitality and tourism.
being one of the key sectors, and auto as well. So I would presume that auto sector mostly focused on the manufacturing kind of areas, and hospitality again it's a services areas kind of. A couple of things. All the skills are ranging from the very basic craftsmanship to the high precision skills. But what you were saying, we have taken the same thing into consideration, and that's why from this year we have started this concept of traditional skills. So we are including all those skills, like we have the list of all those skills. Like this year we are going for shoemaking, we are going for yoga as a skill, we are promoting costume design, AR, VR, drone filmmaking as a skill, one of the skills. So we are saying on one side, with the help of this India Skills competition, we are somehow managing this entire thing of mandate of World Skills International. And on the other side, we are also working on our traditional skills relating to the economy of India, all those high economical sector skills. So we are maintaining the balance of all those skills. It's a mix of manufacturing plus service sector skills plus non-manufacturing skills. So it's a complete portfolio, I guess you can say. Right. But what has been the trend like, these Question relates to India's performance or India's performance, yes? So constantly we have tried to maintain the balance between the manufacturing and the service sector. And gradually when the skills are increasing, so we make sure that we are not keeping it unbalanced. Even in 52 skills, we are trying to take those skills which are according to the Indian market and making Indian youth appropriately trained for Indian market. What I'm saying is there a trend, you can see any kind of trend that more of manufacturing skills, because traditionally we may have been slightly weaker on the manufacturing side. So we are seeing a trend in this paradigm shift. So when we are saying we are increasing, we are promoting the participation, then I guess what I said in the beginning, that initially we were having participation from ITIs, polytechnics, but over the years we have seen participation from the engineering colleges and IIs. So there is a shift, but I guess relating with this, so there is a shift, there is an increase in participation in the service sector skills, in the automotive sector, in the IT sector, there is a shift. India's service industry is so predominant, whether they are that. So answer to those questions, I guess. So, do you also see some sort of, do you track the future of these individuals? So, when they are skilled and they participate in these competitions, and also apart from the world skills competitions, when you are upskilling individuals, across the country, then do you track how better would they have an opportunity at employment, or even in the past? So does your job only stop at skilling them, but then what about placements and employment, and how far out do you, how many years do you track their first job, or then how many months do they last in their first job at least? So what is that indicator for you guys? There's been a couple of things. First things, when we are listing all those skills, so all those skills are very future relevant skills. And very relevant skills, we generally say we always need to map the currency of all those skills. So all those skills in which we are participating, in which we are conducting this India Skills competition, are very relevant and industry relevant skills. First thing, and I guess what are the skills are relating, it's majorly relevant in terms of demand of the industry, is demand of the corporates. First thing. The second thing, what you are asking whether we are tracking or not. So we can say partly we are tracking this. We have this concept of World Skills Alumni. We generally follow this practice of inviting all those previous winners, supporting them in, I guess, by means of mentorship, by means of guidance, with the help of our experts. And recently, in the month of October last year, we felicitated all the previous competition, this India Skills winners. So we have this concept of World Skills Alumni. We have this continuous concept of hand-holding mentorship for all the previous India Skills participants and winners. So we just skills, World Skills competition. I'm in general asking that when people get upskilled through your programs, through industry support, they ultimately do that in order to get placed somewhere, right? So, this is also a matter of discussion later. It's this okay. maybe, I guess, in case, it should be case specific. It may be case specific, might be the case. In case I would like to represent my country, one of the cases. So in Silver, I was asking कि basic breakup क्या है, जो यहाँ पे क्या participants होते हैं, वो कहाँ से represent करते हैं, urban sector से आते हैं, rural sector से आते हैं. तो ये एक I guess case specific case है. कुछ cases में ऐसे भी हमारे participants हैं जो already कहीं job कर रहे हैं अच्छी companies में, and they are still participating in World Skills.
और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, स्किल सीखते हैं, धीरे धीरे उसको निखारते हैं और फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मिक्स्ड आई गेस इसका जवाब हो सकता है कि ये दोनों ही केसेस एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। Journey on Skill India Digital Hub at each and every stage. At district competition, their creditization has been done. At state level, their creditization has been done. And winners and participants of national level, if they are going to meet the awarding criteria, NSQF level 4.5 certification will be given. And then how their journey is going in their career, we will be keeping a track via this creditization. What it means to say that National Credit Framework is there. And we work with the NCBT and added because this is a skill which is being assessed at a certain level. So they are also giving credit. Insofar as follow up there, yes, they follow it. Okay. And as you can see here, the cases are there. Third thing is that they are also giving the old winners a chance to work as a mentor. And also some of them are given wildcard entry. So there is a continuous connection in the people who have come through this all process of screening and selection, etc. And they are also our heroes because why we are doing that is that the skill has to become aspirational, and as I have been saying in various forums that India to attain its height will require skilling at a scale and at a depth, and we have to, that can only happen when more than the people, even the industries realize that there is a premium, there is a value of the skilling. And the way the industries have participated in terms of giving their teachers, mentors, their facilities, some of them have given their salaries for their people who are working with them, it shows that the industries also derive a lot of mileage from this, what shall I say, valorization of skills, validation of skills, eulogization of skills, and making skill as something to be proud of. And the fact that our ministry is doing this is that it is a part of our multi-pronged strategy, so that we make people realize that if their children are getting into this, it also leads to a very intense process of competition, very benchmarked process, and it also leads to success. And that success is what gives them a certain confidence as well as to us. And while doing all this body skill screening, etc., as you can appreciate, that we're also updating our standards of measuring skills to that level. For example, if you are playing a sports, so district level sports, state level sports, national level sports, international sports, so that kind of analogy can be taken here. And just as the sports are also being encouraged, kids are being encouraged to embrace sports, to advance their career and bring glory to themselves and to their country. Similarly, we say that skill is something, one area, which is quite akin to what we say about the sports and other facilities. And that is why we are going ahead and trying to organize this. And I would request all the media friends here, please come and see how it is being organized, how hard the students and the state level officers and their mentors have worked. I went to 2-3 states, and whenever I go there, I generally go to the training center, etc. And everywhere they used to proudly say that this is the person who is undergoing training for international India skills. I went to GTTC in Bangalore. 5 young lads were there with all their instruments, all funded by the industries, and they are intensely working there. So now this is after going to the churning process, district level, state level, we have brought them here, and we are going to select the best candidates without any fear and favor, based upon their competence level, and then starts their coaching, because many times the instructions have to come properly. Many times they have to understand the instructions properly and carry out the work as it is as part of the rules of the game. And this is a very important part. So it gives our children also exposure
to working at the international level. And last time the Shanghai thing was there because of the COVID, etc. It was done in different areas. So there were a lot of disturbances. Maybe that was one of the reasons why we could have done better. But this time we are trying to go much ahead, and our process is, we got more than, how many lakh of applications came? 2 lakh. 2.5 lakhs. So more and more people come, and the more churning is there, more screening there, then maybe we'll get a better candidates. This time, as Rajura was saying, asking, we have also got a better response from the industries as such. And the industries are working together. They also understand fully well what are the requirements of the modern style thing. And as simple as making a cake, or making a plumbing, or making a car thing, or making an IT thing, or whatever new, whatever AutoCAD or whatever these things are there. You'll be amazed to see. And once last time it was there in December 2021. January 20. January 22. Just before the second wave of the COVID started, we could manage and we could did the function in Talakotora, and we had done in the Pragati Maidan. We are amazed to know the kind of the dedication which the guys bring, and the kind of the competition with the state level guys competing against other states. It's an amazing. So I request all of you to please come there, spend some time, and give your blessings to our children. So apart from this production and services industries, are there any program like construction industry as well, like area for the from this industry? Do you have any program in this construction areas? So we have it has a full-fledged sector related to construction sector. We have bricklaying, wall floor tiling, digital construction. Digital construction is a new age skill. It is related to BIM, and painting and decorating, plastering and drywall. So these are the 5 skills: cabinet making, carpentry, joinery. These club to get concrete construction work. These are the skills from construction side. And I would also like to add on that. आप आइए सर, देखिए ना सर। Sure. मुझे देख अच्छा लगा, ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, कैसे प्लास्टर करना है, कैसे वॉल लगानी है, कैसे टॉयलेट बनाना है, कैसे कपबोर्ड बनाना है, उसको इतना काम दिया, घड़ी देख के टक शुरू हुआ काम का टक Competitions have been a platform to break the barrier of gender. It brings a gender mainstreaming. We had Rinki Mehto competing at national level in plumbing and heating, winning medallion for excellence. We had Kamini from winning medallion for excellence in welding, and she's coming as Kamini is coming as a wild card for welding this time also. So you will see the girl competing in those skills which we think are generally meant for men. So these competitions act as a breaking the barrier kind of a scenario. जैसे सर ने बताया ये सभी स्किल्स हैं, तो आपको यशोभूमि में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे जैसे आपने कारपेंट्री की बात करी, इन सभी कम्युनिकेटिंग स्किल्स की बात करी, तो इन्हीं के वर्क स्टेशंस यशोभूमि में बनाए गए हैं। 47 स्किल्स के अलग अलग प्रॉपर फ्लोर्स हैं, जितने कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर स्किल्स में, तो अलग अलग वर्क स्टेशन वही सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया गया है। Can you also tell us a little bit of the off-site skills like Pilkhwa, Manesar, Karnataka? So what are these skills and आप क्या मतलब वहाँ पे Pilkhwa, Manesar में क्या है? In Pilkhwa, we have L&T supporting us in concrete construction skill. It's a team skill where large building structures are being made, so that can't be done in Yashobhumi. तो उसको हमने L&T के training center में organize किया है. In Manesar, we have a chemical lab technology skill in a chemical laboratory, because the calibrated equipments can't be moved to an on-site location. In Karnataka, Manipal, we have baking, bakery, patisserie and confectionery, cooking, restaurant services and hotel reception, because of kind of induction ovens are required at world skills standards. So we kept those skills there. CNC milling and turning, India has machines equivalent to what world skills have. So those machines are available in GTTC, which sir was mentioning. So that's why CNC milling and turning is in Bangalore.
robot system integration. Fanuc is a global partner for robot system integration. So in India, they have extended support. So for robot system integration, the competition is in Bangalore. So keeping the infrastructure availability, best infrastructure availability in line with WorldSkills International skills have been aligned for on-site and off-site locations. So the basic understanding is where heavy machineries, heavy setup, high precision tools are required in numbers. So we have finally selected to use the present infrastructure in the present industries in all those states. Like one of the skill is drone filmmaking, we can't do in the closed premises. And we need required approval, so it's taking place in Bangalore, outskirts of Bangalore. And drone will fly from 5:30 a.m. to 6 a.m. in the morning. So that's the time where they have got the permissions. So that's why the मार्च पास्ट होना, कल भी हम मार्च पास्ट और हल्का सा करेंगे ओपनिंग सेरेमनी, और वहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे लोग अपने इंडिया फ्लैग लगा के जाते हैं सर, और बहुत खुश होते हैं और देश को अच्छा लगता है। आपने देखो ना टीवी में कुकिंग कंपटीशन होता है, सिटी में जाकर ठक से खाना, उससे से बड़ा एफर्ट से बॉल खड़ा करो, ये करो, वो करो, उधर करो, बड़ा मजा आता है। आज बच्चे लोग पूरा ताकत लगा के लगे रहते हैं, और बाइक करके लगे रहते हैं। And they will not, they are totally focused, totally intense concentration. They will not see anything else. आपस में लगे, they will not even recognize their mother and father. That kind of thing. So it's very very intense exercise. आप लोग आए, आपको बहुत मजा आएगा। आप तो जरूर आइएगा सर। Yes, sir. ठीक है?